हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। एक छोटा सा वैष्णव भजन गाएंगे जिससे हम शुरुआत करेंगे। ये दैन्य भाव का वैष्णव भजन है जिसमें भगवान के श्री चरणों में एक भक्त है, वो अपने उद्धार के लिए, अपने उत्तम गति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप भक्तों के पास अगर वैष्णव गीत होगा तो सामने रखिए। छोटा सा भजन है, हरि है दयाल मोर जय राधा नाथ। तो उसको हम गाएंगे। सभी अपने अपने स्थान पर ही पीछे दोहराइए, अनम्यूट मत कीजिए स्वयं को, बल्कि उसी तरह से जहाँ पर जैसे है आप पीछे बस दोहराने की कोशिश करिए। बोलो श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री निताय गौ सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि है दयाल मोरा जय राधा नाथ, हरि है दयाल मोरा जय राधा नाथ। बारो बारो ए बारो लहो निज साथ, हरि है दयाल मोरा जय राधा नाथ। बारो बारो ए बारो लहो निज साथ। हे कृपा में प्रभु, हे हरि, हे राधानाथ, मैं पुनः पुनः आपके श्री चरणों में याचना करता हूँ और याचना करते हुए आपको शरण आया हूँ। आप पुनः मुझे अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए अपना समझकर। बारो बारो ए बारो लहो निज साथ, बहु योनि भ्रमिनाथ लोइन शरण, बहु योनि भ्रमिनाथ लोइन शरण, निज गुण कृपा कर अधम तारण, निज गुण कृपा कर अधम तारण। हे प्रभु, मैं अनेक अनेक योनियों से भ्रमण करते हुए अब आपके श्री चरणों में पहुंचा हूँ, आपको शरण आया हूँ। कृपया निज गुण कृपा कर, आपका जो कृपालु जो गुण है, निज गुण है, उसको आप प्रकट करिए और इस अधम जीव का उद्धार कीजिए। हरि है दयाल मोरा जय राधा नाथ, हरि है दयाल मोरा जय राधा नाथ। जगत कारण तुम्ही जगत जीवन, जगत कारण तुम्ही जगत जीवन, तुम छाड़ा कर नाही हे राधा रमन, तुम छाड़ा कर नाही हे राधा रमन। जगत कारण तुम्ही, इस समूचे संसार के निर्मिति के कारण केवल आप मात्र एक ही हो।
आप ही इस समय समूचे संसार के जीवन हो। हे राधा रमन, आपके सिवा अब कोई भी मेरे लिए आश्रय लेने योग्य नहीं है। हरि है दयाल मोरा, जय राधा नाथ। हरि है दयाल मोरा, जय राधा नाथ। बारो बारो ए बारो, लहो निज साथ। बारो बारो ए बारो, लहो निज साथ। भुवन मंगल तुम्ही, भुवनेर पति। भुवन मंगल तुम्ही, भुवनेर पति। तुम्हें उपेक्षिले नाथ, कि होइबे गति। तुम्हें उपेक्षिले नाथ, कि होइबे गति। यहाँ पर भक्त कह रहे हैं, भुवन मंगल तुम्ही भुवनेर पति। आप ही इस जगत में मांगल्य ले आते हो। आप ही इस जगत के मांगल्य के कारण हो। इस जगत के स्वामी भुवनेर पति आप ही हो। तुम्हें उपेक्षिले नाथ, अगर आपने मेरी उपेक्षा कर दी तो फिर मेरा गति क्या होगा। तो कृपा करके आप मेरा उपेक्षा मत कीजिए। भाविया देखिनो जगत मझारे, भाविया देखिनो जगत मझारे। तुम बिना कहनाई, वेदा से उद्धारे। तुम बिना कहनाही, वेदा से उद्धारे। भाविया देखिनु हे, अब मेरी दुर्दशा का विचार करते हुए, अब मेरी अति विकट अवस्था का विचार करते हुए अंत में मैं इस निर्णय तक पहुंच चुका हूं कि समूचे त्रिभुवन में आपके सिवाय मेरा उद्धार और कोई नहीं कर सकता। आपके सिवाय मेरा उद्धार इस जगत में कोई नहीं कर सकता। तुम बिना कहनाई, वेदा से उद्धारे। हरि है दयाल मोरा, जय राधा नाथ। हरि है दयाल मोरा, जय राधा नाथ। बारो बारो ए बारो, लहो निज साथ। बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम
स्कंद 3 अध्याय 31 और श्लोक संख्या 37। वैसे आज मैं इसी विषय पर वीडियो बना रहा था, तभी मुझे फोन आया इस सेवा के बारे में, तो सोचा क्यों ना इसी विषय को आज कंटिन्यू किया जाए। और हम साधक भक्तों के लिए ये विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसका YouTube वीडियो मुझे बनाना था, तो अभी दोनों कार्य होगा, तो आप इसको सुनेंगे भी और साथ ही साथ इसका वीडियो भी बन रहा है। तो यह जो अध्याय है जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल देव के उद्देश्य, श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद अध्याय 31 श्लोक संख्या 37। तो वैसे ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है श्लोक, और इस श्लोक के आधार पर हम साधन भक्ति की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। समय के अभाव में मैं केवल 3 बार मैं स्वयं ही पढ़ूंगा और फिर पश्चात हम उसके अनुवाद को देखेंगे। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोनन्वखण्डितधीपुमान् ऋषिं नारायणारुते योषिन्म इह मायया। तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु कोनन्वखण्डितधीपुमान् ऋषिं नारायणामृते योषिन्म इह मायया। तत्सृष्टसृष्टसृष्टेषु कोन्वखण्डितधीपुमान् ऋषिं नारायणमृते योषितमय्या इह मायया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निचेष्ट हो। अनुवाद पुनः एक बार पढ़ेंगे। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निचेष्ट हो। तात्पर्य। आदि जीव स्वयं ब्रह्मा है, जिनसे मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप मुनि तथा अन्य और कश्यप मुनि तथा मनुओं ने विभिन्न देवताओं तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु इनमें से ऐसा कोई नहीं जो स्त्री रूपी माया के जादू से मोहित न होता हो। समग्र संसार में ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सभी विषयी जीवन के प्रति आकर्षित रहते हैं। इस भौतिक जगत का यह मूल सिद्धांत है। अपनी पुत्री द्वारा ब्रह्मा का मोहित होना ज्वलंत उदाहरण है कि स्त्री के प्रति कामासक्ति से कोई भी नहीं बच सकता। अतः माया की सबसे आश्चर्यजनक सृष्टि स्त्री है, जो बद्ध जीव को बंधन में रखती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कपिल देव जीव का सबसे जो भयावह, भयानक और जबरदस्त बंधन है जीव के लिए इस भौतिक जगत का, काम, उसका वर्णन कर रहे हैं। और उसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं, ये काम का मतलब है यहाँ पर स्त्री और पुरुष के बीच की आसक्ति या आकर्षण, दोनों के बीच का विशेष रूप से इसका चर्चा यहाँ पर हो रहा है। यह काम इस पूरे अध्याय में भगवान कपिल जीवों की इस जगत में क्या स्थिति होती है, इस स्थिति का, गतियों का वर्णन करते हैं। बद्ध जीव जो कि बंधन में है, जो कि इस भौतिक जगत में अटके हुए रहते हैं, उस बद्ध जीव के लिए इस भौतिक जगत में सबसे बंधनकारी मूल बंधन इस जगत में क्या होता है, जिससे कि जीव भगवत धाम नहीं जा सकता, जिससे कि जीव इसी जगत की मोह माया में पड़ा रहता है, जिससे कि जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाता, जिससे कि जीव इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है, जिससे कि जीव को अपने आत्मिक उन्नति के प्रति रुझान या रुचि जल्द से उत्पन्न नहीं हो पाती है। वह चीज है, वह बंधन है पुरुष और स्त्री का संबंध या आकर्षण। इस जगत में यह बड़ा ही प्रभावशाली है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते कि ब्रह्मा जी भी इससे बच नहीं पाए, ऋषि मुनि भी इससे बच नहीं पाए। ब्रह्मा से लेकर तो एक छोटी चींटी तक सभी इस काम की चपेट में रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस भौतिक जगत में कामदेव का राज्य चलता है। और आजकल की दुनिया में, आजकल के दौर में तो हम लोग देखते हैं कि ये राज कामदेव का बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। देखिए, हम सिंपली रास्ते से गुजरते हैं तो कितने सारे गंदे गंदे चित्र, पोस्टर, फिल्म हमको दिखाई पड़ते हैं। इच्छा न होते हुए भी उसकी ओर नजर चली जाती है, दिखने में आ जाता है बहुत सी चीजें, बातें। तो काम का जो राज्य है वो बड़े ही जोर शोर के साथ यहाँ पर चल रहा है। इसलिए ये कहा जाता है कि इस भौतिक जगत में काम का राज्य चल रहा है और सारा जगत काम से पीड़ित होता है, पीड़ित रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, शुद्ध भक्त छोड़कर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो काम के द्वारा पीड़ित न हो। लेकिन ये जो काम की पीड़ा है, ये जो आकर्षण है, ये शरीर के स्तर पर है, भौतिक स्तर पर है। क्योंकि यह जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, यह अन्य किसी भी संबंध, नाते संबंधों का आकर्षण है, वो शरीर से संबंधित होता है। इसलिए उसको कहा जाता है कि वो भौतिक स्तर पर है। और इसलिए कहा जाता है कि वो सत्य नहीं है, क्योंकि यह शरीर क्षणभंगुर है। इसलिए शरीर से संबंधित जितने सारे संबंध है, वस्तुएं हैं, चीजें हैं, व्यक्ति है, वो भी सारे कैसे हैं, वो भी क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए है। क्षण भंगुर, इसका मतलब क्या है, कुछ क्षण में ही जिसका भंग होने वाला है उसे कहा जाता है क्षण भंगुर। कुछ ही क्षणों में जिसका भंग होने वाला है
उसे कहा जाता है क्षणभंगुर। तो यह शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए शरीर से संबंधित नाते रिश्ते, ये जो आकर्षण है वो भी कुछ ही समय के लिए टिकते हैं। इसलिए शास्त्र इन्हें मिथ्या या असत्य कहता है। लेकिन जो आत्मा है वो शाश्वत है इस शरीर में। परमात्मा शाश्वत है, और इस आत्मा और परमात्मा के बीच का जो संबंध है, और इस संबंध को लेकर दोनों में जो भी आदान प्रदान होता है वो भी शाश्वत है। इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर कहते कि इस जगत में कहते हैं कि इस जगत में 3 चीजें शाश्वत है, आत्मा, परमात्मा और भक्ति। उसके अलावा इस जगत में सारी चीजें क्षणभंगुर है, नाशवान है, वो टिकने वाली नहीं है। इसलिए जब हम सत्संग करते हैं, सतमार्ग में चलते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो यह सत यानी भक्ति होती है। सत का मतलब ही शाश्वत भक्ति। बाकी कोई चीज शाश्वत नहीं है भक्ति को छोड़कर, आत्मा परमात्मा को छोड़कर। जो शाश्वत है वो है भक्ति, आत्मा और परमात्मा, इनका आपसी संबंध, ये शाश्वत है। इन तीनों को छोड़कर बाकी सब कुछ जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, अपना मानते हैं, मम मेरा कहते हैं, वो सब अशाश्वत असत्य है, कुछ समय के लिए है, क्षणभंगुर है। इसलिए 15वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा जाता है, ऊर्ध्वम मूलम अधशाकम अश्वत्थ प्राहुरव्ययम। ऊर्ध्वम मूलम अधशाकम। यहाँ इस भौतिक जगत में एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है और जिसकी शाखाएं जो है वो नीचे है। जड़ें ऊपर, शाखाएं नीचे, ऐसा है। तो ऐसा कौन सा वृक्ष है? तो ये वृक्ष यानी साक्षात ये भौतिक सृष्टि है जो कि प्रतिबिंब है। अब किसका प्रतिबिंब है? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब ये भौतिक सृष्टि है। प्रतिबिंब का मतलब क्या? माने जैसे हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तो आईने में हमारा चित्र दिखाई देता है, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन प्रतिबिंब होता है। अगर हम कहेंगे कि नहीं, आईने में मैं दिख रहा हूं तो मैं आईने को थोड़ा पाउडर लगा दूंगा, आईने को थोड़ा सा मैं यहाँ पर माथे पे बिंदी लगा दूंगा, आईने में वो प्रतिबिंब को लगा रहे, तो प्रतिबिंब को लगाने से जो मूल जो व्यक्ति है क्या वो संतुष्ट होगा? उसका श्रृंगार होगा? नहीं। ठीक यही बात है। इस भौतिक जगत को हम सत्य शाश्वत मानते हैं और इसी के कारण हम दुख और कष्ट से घिरते जाते हैं, क्योंकि ये तो प्रतिबिंब है। जैसे चंद्रमा ऊपर आकाश में है लेकिन हमको नीचे जल में दिखाई देता है। अगर हम उस जल में उसको चंद्रमा को पकड़ने के लिए जाएंगे तो चंद्रमा हमारे हाथ में आएगा? संभव ही नहीं, क्योंकि वो तो चंद्रमा प्रतिबिंब है, ओरिजिनल चंद्रमा तो ऊपर है। वैसे ही एक जगह प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि नदी के तट पर यदि आम का वृक्ष है, उसमें बहुत सारे आम लगे हैं, वो सारा प्रतिबिंब हमको जल में दिखाई देता है। और हम अगर जल में जाकर आम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या हमको आम मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। प्रतिबिंब को सजाने से, प्रतिबिंब को खिलाने से मूल स्वरूप को कभी भी समाधान, सुख या शांति नहीं मिल सकती। लेकिन अब देखिए मजे की बात, हम लोग तो प्रतिबिंब के पीछे ही भाग रहे हैं, क्योंकि यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। लेकिन कैसा प्रतिबिंब है? ये विकृत प्रतिबिंब है। विकृत। अब विकृत का क्या अर्थ है? सुकृत, विकृत, मतलब एक मोटा मोटी ऐसे समझ सकते हैं, अच्छा और बुरा, अच्छा या खराब। जो भगवत धाम है वो आनंद से
सत चित आनंद है, लेकिन उसका ये भौतिक जगत जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? वो असत है, अशाश्वत है और निरानंद है। फर्क है ना। भगवत धाम को हम क्या कहते हैं? सच्चिदानंद में। भगवान को भी हम कहते हैं सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद भगवान का धाम भी सच्चिदानंद है, लेकिन इस सच्चिदानंद धाम का जो प्रतिबिंब हम देखते हैं, ये भौतिक जगत, ये वैसे नहीं है, इसीलिए इसको विकृत प्रतिबिंब कहा जाता है। ये कैसे है? भगवत धाम यदि सत्य है तो ये भौतिक जगत असत्य है, अशाश्वत है और निरानंद है। इसमें किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं। लगता तो है कि थोड़ा बहुत आनंद है, आनंद है, आनंद है, लेकिन वहां पर आनंद नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग, क्योंकि अब यहाँ पर काम का जिक्र हुआ है, हम 6 अनर्थों को हमारे हृदय से दूर कर सकते हैं। 6 अनर्थों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके क्या उपाय है? जब हम 6 अनर्थों की बात करते हैं तो सबसे पहला अनर्थ आता है काम, फिर क्रोध। इस क्रम से सारी चीजें चलती है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि। ये 6 रिपु या ये 6 अनर्थ हर एक साधक को साधन भक्ति में तकलीफ देते हैं, लेकिन इनको कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहले यदि हम अनर्थों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हमें इन अनर्थों को समझना होगा कि ये अनर्थ है क्या। जब हम बीमारी समझेंगे तब हम उसके ऊपर सही उपचार कर पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं ना, इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर को बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए कि उसे रोगी के लक्षणों से ही पता चल जाना चाहिए कि उसे क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी है। और जब ऐसा डॉक्टर होता है तब वो बराबर सही दवाई देता है और सही दवाई लेते ही रोगी एकदम स्वस्थ हो जाता है जल्द से जल्द। इसलिए सबसे पहले इस अनर्थों को समझने की हम कोशिश करेंगे। तो इस भौतिक जगत का पहला अनर्थ है काम। अब आप कहोगे कि अभी अभी आपने कहा कि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब, विकृत प्रतिबिंब ये भौतिक जगत है। इसका मतलब जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में है वो सब कुछ इस भौतिक जगत में भी होना चाहिए, या जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है वो सब कुछ उस आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए। दोनों दृष्टि से बिल्कुल सही बात है। इस भौतिक जगत का पहला अनर्थ काम है, तो ये आध्यात्मिक जगत में भी होना चाहिए। जैसे कि वृक्ष का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, अगर उस वृक्ष में आम लगे हैं तो वो आम जल में भी दिखाई देगा, प्रतिबिंब में भी दिख रहा है। इसका मतलब वो मूल वृक्ष पर, जो ओरिजिनल वृक्ष है उसके ऊपर भी आम लगे हुए हैं, इसके लिए प्रतिबिंब में दिख रहा है। तो इसका मतलब मूल रूप में पेड़ और आम है, इसलिए प्रतिबिंब में दिख रहा है। इस भौतिक जगत में यदि काम है तो इसका मतलब आध्यात्मिक जगत में भी काम होना ही चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ऐसे, और है भी, आध्यात्मिक जगत में भी काम है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। काम जिस प्रकार से इस जगत में होता है, दिखता है, वैसे वो आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। काम जैसे इस जगत में होता है, जैसे इस जगत में दिखता है, वैसे वो आध्यात्मिक जगत में नहीं होता। उसे आध्यात्मिक जगत में प्रेम कहा जाता है। ये प्रेम का ही विकृत स्वरूप हो जाता है काम। ये प्रेम ही जब बदल जाता है, इस भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में लेकर आते हैं जीव, तो फिर वो काम में परिणित होते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, आत्मेन्द्रिय प्रीतिवांछा तारवली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। इसका क्या मतलब हुआ?
आत्मेंद्रिय, यानी जब हम स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, तो तारे बलि काम, उसे काम कहा जाता है। और काम सदा सर्वदा विनाशक है, विघातक है, त्रासदायक है, दुखदायक है, पीड़ादायक है। अब दूसरे लाइन में बताया जा रहा है कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने का, संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में, जब हम कृष्ण भावना भावित कर्म करने में लग जाते हैं, तब धरे प्रेम नाम, तब उसे प्रेम कहा जाता है। देखिए ये अंतर है काम में और प्रेम में। काम में क्या होता है, हर व्यक्ति अपने स्वयं का स्वार्थ, स्वयं का इंद्रिय भोग चाहता है। देखिए इस भौतिक संसार के सारे संबंध, सारे के सारे संबंध केवल निजी स्वार्थ और निजी इंद्रिय भोग पर आधारित है। सारे संबंध, कोई भी संबंध हो, सारे के सारे संबंध यहाँ पर ऐसे हमको दिखाई देते हैं कि जो निजी स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और वो अपने इंद्रिय भोग के लिए बने होते हैं और चलते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब मजेदार बात एक जगह कहते हैं, वो कहते हैं इस भौतिक जगत के संबंध कैसे होते हैं, मैं आपकी पीठ खुजाता हूँ, आप मेरी पीठ खुजाओ। जिस दिन आप मेरी पीठ खुजाना बंद करोगे, उस दिन मैं आपकी पीठ खुजाना बंद करूंगा। ये इस भौतिक जगत का संबंध है। ऐसे इस भौतिक जगत के संबंध होते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार से स्वयं की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, उसे काम कहते हैं, और जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे प्रेम कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत में अगर हम लोग देखें तो अनगिनत भगवान के प्रेमी पार्षद है, जो कि निस्वार्थ भाव से, जो कि एकदम निस्वार्थ भाव से, पूर्णतया प्रेम के साथ, शरणागति के साथ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, बिना स्वयं की कठिनाई का विचार करते हुए। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, भक्त लोग भी भगवान की सेवा करते हैं, अपनी कठिनाइयों के बारे में वे बिल्कुल नहीं सोचते, वो सेवा को प्राधान्य देते हैं। अभी कुछ 2-3 दिन पहले हाँ, मैं सुन रहा था, कल माता जी मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी की, श्रीमान केशव प्रभु जी का तबीयत ठीक नहीं था, उसके बावजूद भी वो प्रवचन कर रहे थे। ये प्रवचन करना कोई मतलब अहम की बात नहीं है, ये एक सेवा है आप सभी वैष्णवों की, भक्तों की, जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, बस हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी सेवा है। जैसे प्रभु जी अपने स्वयं की कठिनाई क्या, प्रभु जी बार बार बीच में पानी, जल ग्रहण कर रहे थे, पानी पी रहे थे, फिर प्रवचन कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, जो भक्त होते हैं वह स्वयं की कठिनाइयों का विचार किए बगैर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उसके पीछे उनका कोई स्वार्थी भाव नहीं होता है। वो केवल और केवल जगत कल्याण या जीव कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं। जितना उनकी क्षमता है, जितना उनकी इच्छा शक्ति है, जितना उनकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के साथ वो चलते रहते हैं। अब हो सकता है किसी का कैपेसिटी कम होगा, किसी का बड़ा होगा, लेकिन भक्त का मतलब है निस्वार्थ भाव से भगवान और भक्तों, उनके भक्तों की सेवा में लगने वाला। इसलिए हम बहुत बड़ा वो कथा हम जानते हैं कि जब एक बार भगवान के सर में दर्द हुआ, तो भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे मेरे किसी भक्त के चरणों की रज अगर मेरे माथे पर लगा दी जाएगी तो मेरा सर दर्द रुक जाएगा। तो नारद जी कहते कि प्रभु ऐसी बात है, मैं अभी आपके किसी भक्त के चरणों की धूल लेकर आता हूँ। अब मजे की बात देखिए, स्वयं नारद जी भगवान के भक्त है, वो ये नहीं कह रहे कि मेरे चरणों की धूल आप ले लो, बिल्कुल नहीं कहे उन्होंने। सारे ब्रह्मांड में घूमे, कोई तैयार नहीं हुआ। कहने लगे अरे अपने पैरों का रज मिट्टी भगवान के माथे पे लगना, यानी हमारा नरक तो पक्का है, हम तो नरक में ही जाएंगे, नरकगामी होंगे ना बाबा।
हम लोग ये पाप का काम नहीं करेंगे। जब वृंदावन में गोपियों के पास चले गए तो गोपियां कहने लगी, क्या हमारे प्रभु के सर में दर्द है, क्या चाहिए आपको? कहे, चरणों की थोड़ी सी आपके रज, भक्त किसी कोई भी भक्त है भगवान का, उनके चरणों की रज माथे पर लगाने से ठीक हो जाएगा, ऐसे भगवान ने कहा। तो उन्होंने कहा, अरे नारद मुनि फिर देखते क्या हो? उन्होंने तुरंत अपने पैर मानो ऐसे जमीन में रगड़ दिए रज में और कहे, ले लो, जितना चाहिए उतना ले लो, छाट कर देने लगी। नारद मुनि देखकर हक्का बक्का रह गए। अरे, वो कहने लगे, तुम जानती हो, तुम तो बड़ी भोली हो, तुम ये नहीं समझती है कि तुम्हारा ये कृत्य तुमको सालों सालों तक, जन्मों जन्मों तक नरक में ले जाएगा, क्योंकि अपने चरणों का धूलि भगवान के मस्तक पर जाना मतलब नरक तो फिक्स है। तो गोपियां कहने लगी, अगर हमारे नरक में जाने से मेरे प्रभु का, हमारे प्रभु का सरदर्द ठीक होता है तो हमें मंजूर है। ये होता है प्रेम, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, इंद्रिय भोग की स्वयं के कोई कामना नहीं, हर स्थिति हर परिस्थिति में भगवान की तुष्टता, संतुष्टता का प्रयास। आध्यात्मिक जगत में ये प्रेम है और उसी का विकृत प्रतिबिंब हम यहाँ पर देखते हैं, वो है काल। तो ये जो वृंदावन की जो प्रेमा भक्ति है वो बड़ी विशेष है, ये प्रेम के लक्षण है। दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में केवल प्रेम और प्रेम ही है। अब दूसरी ओर इस भौतिक जगत में ऐसा निस्वार्थ प्रेम लगभग असंभव है। ऐसा प्रेम होना, ऐसा प्रेम दिखना, ये असंभव है। जैसे हमने कहा कि हर संबंध, हर नाता, हर रिश्ते में स्वार्थ है ही है। एक जगह पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस निस्वार्थ प्रेम के करीब करीब इस भौतिक जगत का, अपने भौतिक जगत में जो माता होती है ना, अपने छोटा शिशु होता है, शिशु, उसके प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम में ये थोड़ा सा दिखाई देता है, ये इतना निस्वार्थ प्रेम। लेकिन वही बड़े बच्चे के प्रति नहीं दिखाई देता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर माता पिता भी सोचते हैं कि अरे अरे हमारे बुढ़ापे का लकड़ी होगा, हमारे बुढ़ापे में ये मदद करेगा, हमको संभालेगा, हमको देखेगा, ये सारी चीजें चालू हो जाती है। लेकिन करीब करीब प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये शिशु अवस्था में माता और बच्चे का जो प्रेम है ना, वो थोड़ा बहुत ऐसे प्रेम के करीब करीब दिखाई देता है। अदरवाइज इस भौतिक जगत में ऐसा सच्चा प्रेम असंभव है। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर स्थान में हमको स्वार्थ मिलेगा, हर स्थान में हमको स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए प्रयास करते हुए लोग दिखेंगे। इसीलिए इसे काम कहा जाता है। अब काम शब्द के शास्त्र में कई सारे अर्थ है। काम का मतलब है इच्छा है, काम का मतलब है स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण की भावना, आदि आदि। तो इसे, इस काम को आदि काम कहा जाता है और इस आदि काम से ही इस भौतिक जगत का काम आता है, जो कि यह विकृत प्रेम है। अब आदि काम किसे कहा जाता है? आदि काम यानी ये आध्यात्मिक जगत का शुद्ध प्रेम, उसे कहा जाता है आदि काम। और इसी आदि काम का परावर्तित विकृत स्वरूप इस भौतिक जगत का काम है। जब हम अपने स्वयं के इंद्रियों को, भोगों की इच्छा करते हैं, भगवान को तुष्ट करने का छोड़कर या उनकी ओर विमुख हो जाते हैं हम, और अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तब ये काम में परिवर्तित हो जाता है। यह विकृत प्रेम है। तो इसे केवल पवित्र करने की हमें आवश्यकता है। अब काम को हम पूर्णतया हृदय से नहीं निकाल सकते, लेकिन इस काम को हमें पवित्र करने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? क्रोध भी पूरी तरह से नहीं निकलेगा, वैसे काम भी पूरी तरह से नहीं निकलेगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर कुछ क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। तो इस काम को पवित्र करने की आवश्यकता है। तो इसको हम पवित्र कैसे कर सकते हैं? हम भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्तों की सेवा करने में अपने आप को लगा दे। जब हम अपने आप को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं
भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं उनकी सेवा में अपने आप को हम लोग लगा देते हैं, तो बस ये काम का पवित्रीकरण आरंभ हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये जो काम भावना है वो प्रेम भावना में परिणत होने लग जाती है, परिवर्तित होने लग जाती है। ये उपाय है काम को नियंत्रित करने का। इसलिए भागवतम में एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थों को चाहिए कि वो बलपूर्वक अपने आप को विग्रह सेवा में लगाए। काम भावना को नियंत्रित करने का ये सबसे उत्तम तरीका है कि गृहस्थ भक्तों को विग्रह सेवा में लगाया जाए, या गृहस्थों को विग्रह सेवा में युक्त रहना ही चाहिए। अब आप कहोगे कि प्रभु जी हमारे पास तो घर में विग्रह नहीं, यहाँ तक कि मेरे घर में भी विग्रह नहीं है। कोई बात नहीं, जो चित्र आपके घर में है, जो फोटो आपके घर में, उसी को आप विग्रह समझिए, उनको ही आप भोग लगाइए, उनको ही आप विश्राम दीजिए, उनको ही आप उठाइए सवेरे, उनके लिए आप अभिषेक का आयोजन कीजिए, कोई चिंता नहीं। उनको ही विग्रह समझकर इस प्रकार से आप अगर करते रहोगे तो इस काम भावना को हम कुछ ही समय में प्रेम में परिवर्तित कर सकते हैं। और हम देखते हैं अपने जीवन में कि इस काम का प्रभाव भक्तों के जीवन से फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। और जितनी मात्रा में काम का प्रभाव कम हो जाता है उतनी मात्रा में भक्त गति के साथ, स्पीड के साथ आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये है काम, और काम को नियंत्रित करने का एकमात्र उपाय भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, विग्रह सेवा में अपने आप को लगाना। और दूसरी बात है भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, या उनके जो भक्त है उनकी सेवा में अपने आप को लगाना। अब तीसरी बात इसमें आप ये कह सकते हो, जोड़ सकते हो, जैसे प्रभुपाद जी ने भी कहा है, भागवतम में ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हमें अपने काम भावना को नियंत्रित करना है तो हमें हर रोज भगवान श्री राधा कुंज बिहारी या अपने घर में अगर विग्रह है तो उन विग्रहों के नयनों का दर्शन करना चाहिए। अर्थात दर्शन करने की विधि है, भगवान के चरणों से लेकर आहिस्ता 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 ऊपर, फिर भगवान का मुख कमल, और फिर भगवान की भौएं, भगवान के नयन कमल, उनका दर्शन करें। प्रभुपाद जी कहते कि ऐसे दर्शन करने से साधक का काम भावना नियंत्रित हो जाता है। तो ये है काम भावना। और काम पहला अनर्थ और उसको दूर करने का उपाय। अब इस भौतिक जगत का दूसरा अनर्थ है, वो है क्रोध, काम, क्रोध। अब देखिए क्रोध, तो क्रोध का मूल स्वरूप धाम में क्या होता है? भगवान के धाम में क्रोध अगर यहाँ पर है तो वहां पर भी तो वो होना चाहिए। तो वहां पर उसका मूल स्वरूप क्या है? तो शास्त्र हमको समझाते हैं कि वहां पर क्रोध का मूल स्वरूप है दया या करुणा। ये मूल स्वरूप है। क्रोध का जो शुद्ध स्वरूप है वो है दया या करुणा। लेकिन जब दया या करुणा का जो शुद्ध स्वरूप थोड़ा सा विकृत हो जाता है तब वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दूध जब फट जाता है तो दही में परिणत होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रेम जब विकृत हो जाता है तो काम बन जाता है, और करुणा या दया जब विकृत हो जाता है या कुछ उसमें विकार आ जाता है तो फिर वो क्रोध में परिणत हो जाता है। तो हम क्रोध करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी पर क्रोध करते हैं इसका मतलब है कि हम लोग करुणामय नहीं होना चाहते हैं। क्या मतलब हुआ उसका? हम लोग जब क्रोध करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग करुणामय नहीं होना चाहते, हम लोग दयावान नहीं होना चाहते हैं। भगवान भी क्रोध करते हैं। कई बार हम लोग भगवान की लीला में देखते हैं कि भगवान भी क्रोधित होते हैं, लेकिन भगवान का क्रोध करुणा का स्वरूप है। उनका क्रोध भी करुणा का स्वरूप है। भगवान के क्रोध से कल्याण होता है, उद्धार होता है। हमारे क्रोध से कल्याण और उद्धार नहीं, बल्कि
क्या कहते हैं, विनाश अधिक होता है, चीजें टूटती फूटती अधिक है, संबंध बिगड़ते अधिक है हमारे क्रोध से। इसलिए अगर हम क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम क्रोध को कम करना चाहते हैं, तो हमें करुणा की भावना, दया की भावना सभी के प्रति दिखानी चाहिए। अब कई बार होता है, हम लोग मंदिर में तो बहुत बड़े दयावान बनते हैं, करुणावान बनते हैं, लेकिन घर में दयावान और करुणावान नहीं रहते। घर में हमारा चेहरा अलग होता है, दोस्तों के साथ हमारा चेहरा अलग होता है, मित्रों के साथ चेहरा अलग होता है, और मंदिर में भक्तों के साथ चेहरा अलग होता है। ये ढोंग किसी काम का नहीं है, बल्कि हमको सभी के साथ दयावान होना चाहिए, करुणामय होने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ये प्रयास करेंगे, तब हम आहिस्ता आहिस्ता क्रोध को नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा सर्वोच्च करुणा भावना क्या है, कौन सी भावना जिसको हम सर्वोच्च करुणा कह सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावना है, ये जो हम सीख रहे, ये जो हम समझ रहे हैं, ये कृष्ण भावना अन्यों को देना, यही सबसे बड़ा या सबसे श्रेष्ठ करुणा है। यदि हम क्रोध छोड़ना चाहते हैं, तो फिर हमें प्रचारक बनना चाहिए। सीधे शब्दों में हमको भगवान के नामों का, भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का प्रचार करना चाहिए। और जैसे जैसे हम प्रचार में निमग्न होते जाते हैं, वैसे वैसे भी ये जो क्रोध की भावना है, आहिस्ता 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 कम होती जाती है, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करुणामयी बनते जाते हैं। जैसे हमें काम से मुक्त होना है तो कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, उसी प्रकार अगर हमें क्रोध से मुक्त होना है तो हमें अन्यों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव अपनाना पड़ेगा। जब भी किसी के प्रति गुस्सा आ जाए, मेरे काउंसलर मुझे कहा करते थे, आपको गुस्सा आता है क्या? किसी को डांटने से पहले, गुस्सा करने से पहले, झगड़ा करने से पहले ना, बस वो मुझे कहते थे 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कुछ भी करना है आपको, उसको मारना है, कूटना है, क्या करना है, उसके पहले तुम 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। लिटरली मैंने, जब उस समय हम कॉलेज में थे, कई बार ऐसे झगड़ा हो जाता था दोस्तों मित्रों के साथ, तो जब हमने उसको ट्राई करने का कोशिश किया, 11 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलने के बाद वो गुस्सा कहाँ भाग जाता था, आदमी आधे से ज्यादा 75% ठंडा हो जाता है। तो वो क्या झगड़ा करेगा, वो क्या किसको मारेगा और क्या किसको डांटेगा। तो अन्यों के प्रति करुणा भाव हमको बढ़ाना चाहिए। और अगर हम क्रोध को रोकना चाहते, कंट्रोल में करना चाहते, तो ये प्रैक्टिकल तरीका उन्होंने हमको कहा था, बताया था। 11 बार आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, और बाद में फिर उसके बाद भी अगर आपका गुस्सा नहीं गया फिर तो ठीक है, कर लो गुस्सा, लेकिन ऐसे होता नहीं। 11 बार एकाग्र चित्त के साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, जितना गुस्सा सामने वाले के प्रति आपके हृदय में, मन में, दिमाग में आया था, वो सारा चला जाएगा, निकल जाता है, और आदमी शांत हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और बड़े ही प्रेम के साथ जो कुछ भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरों के प्रति हमको करुणा का भाव अपनाना चाहिए, यदि हम क्रोध को नियंत्रण में लाना चाहते हैं, क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं। हमारी चेतना में हमको करुणा का विकास करना चाहिए। और ये हम कैसे कर सकते हैं? प्रचार करके, लोगों को हरिनाम देकर, लोगों को कृष्ण भावना देकर। जब हम इसमें अधिक से अधिक जुड़ जाते हैं, ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है, जितना अधिक हम इसमें जुड़ जाते हैं ना, शास्त्रों के अध्ययन में, अन्यों को प्रचार करने में, उतना ही गुस्सा हमारा दिन ब दिन क्रोध हमारा कम होता है, और एक प्रेम की भावना, एक करुणा की भावना हमें विकसित हो जाती है। हम सभी साधक भक्त इसको एकदम अपना कर देख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचार कीजिए, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो। क्यों? क्योंकि प्रचार ये एकमात्र ऐसी चीज है कि जिससे हमारे कई सारे अनर्थ अपने आप ही निकल जाते हैं। तो ये है इस भौतिक जगत का दूसरा अनर्थ, और उसे दूर करने का उपाय। अब इस जगत का जो तीसरा अनर्थ है, वो है लोभ। वो क्या है?
लोभ है। लोभ का मतलब क्या है? आजकल हम सुनते हैं ना एडवर्टीजमेंट में, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये लोभ का लक्षण है। एडवर्टीज के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ये बड़े बड़े जो प्रचार होता है उसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? लोगों के लोभ को बढ़ाया जा रहा है। और चाहिए और चाहिए। तो अब अगर इस भौतिक जगत में लोभ है तो आध्यात्मिक जगत में भी तो लोभ होना चाहिए। फिर उसका मूल स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक जगत में उसका मूल स्वरूप है संतुष्टि। मराठीत ज्याला आपण म्हणतो समाधान। जहां पर समाधान खत्म होता है वहीं से लोभ आरंभ हो जाता है। इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, ठेविले तैसेची अनंता रहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान। जिस क्षण समाधान खत्म हो जाता है उसी क्षण लोभ की यात्रा हमारी आरंभ हो जाती है। इसलिए साधक को हर हमेशा अपनी चेतना में, चित्त में समाधान को बसा लेना चाहिए। उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। हर हाल में जैसी स्थिति हो, जैसी परिस्थिति हो, हमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये मैं भी स्वयं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, हम भी समझते हैं कि ये इतना आसान बात नहीं है। प्रवचन के लिए बड़ा ही आसान है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जिस स्थिति में है उस स्थिति में संतुष्ट रहना वो आसान नहीं है, निश्चित रूप से कठिन है। लेकिन हम साधकों की यही तपस्या है, क्योंकि हमको तपस्या करने के लिए तो कहीं हिमालय जंगल में तो जाना नहीं है। तो यही हमारी तपस्या है, चित्ती असो द्यावे समाधान। तो आध्यात्मिक जगत में ये जो संतुष्टि है ये मूल स्वरूप है लोभ का। और लोभ का मतलब है और चाहिए और चाहिए और चाहिए। प्रभुपाद जी समझाते हैं, रूप गोस्वामी पाद हमको समझाते हैं, भक्ति के दृष्टि से, भक्ति के लिए और शरीर धारण करने के लिए जितना आवश्यक है उतना व्यक्ति को, साधक को स्वीकार कर लेना चाहिए। उतना और उतना ही। एक बंगला हो गया दूसरे के पीछे लग गए, एक गाड़ी हो गई दूसरे के पीछे लग गए, तो फिर हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये संभव नहीं है। जितना भक्ति के लिए और जीवन धारण के लिए आवश्यक है, जीवन यापन चल रहा है, उससे संतुष्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये संतुष्टि का पहला लक्षण है। जिसके पास संतुष्टि है, समाधान है, उसके पास लोभ नहीं है। और जहाँ लोभ दिखाई देता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसका मतलब उस आध्यात्मिक जीवन में संतुष्टि नहीं है, समाधान नहीं। जहाँ पर संतुष्टि नहीं, समाधान नहीं, वहाँ पर चंचलता है। जहाँ पर चंचलता है वहाँ पर मन कभी शांत नहीं। और जिस साधक का मन शांत नहीं, उसकी साधना कभी भी ठीक से नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें जैसे एक दूसरे पर निर्भर होते जाती है। इसलिए अगर कोई कहता है कि मैं ज्यादा सेवा करता हूं तो मुझे ज्यादा प्रसाद चाहिए, कोई बात नहीं। ज्यादा प्रसाद, ज्यादा सेवा कर रहे, ज्यादा प्रसाद पाइए, ठीक। सेवा ज्यादा कर रहे हो, ज्यादा प्रसाद चाहिए। अब सेवा में हमको किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की आवश्यकता है, उस वस्तु को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें लोभ का कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो कुछ भी स्वीकार कर रहे हैं वो भगवत सेवा के लिए, प्रचार के लिए, कृष्ण भावना के लिए स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह हमें हर वस्तु अपनी आवश्यकता, क्षमा करें, अपनी, इस शब्द, ये शब्द गलत है यहाँ पर। हर वस्तु हमें भक्ति और शरीर धारण की आवश्यकता के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए, या कृष्ण भावना की आवश्यकता के अनुसार, और अपने शरीर की आवश्यकता, शरीर धारणा के लिए जितना आवश्यक है उसकी आवश्यकता के अनुसार हमें चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए गीता में भी भगवान कहते हैं ना, संतुष्टो सततम योगी। सर्वप्रथम योगी को संतुष्ट रहना सीखना चाहिए।
साधक भक्त को सबसे पहले संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। अपने वर्तमान परिस्थिति में भौतिक वस्तुओं के प्रति जैसी भी स्थिति है, जो भी स्थिति है, जितनी भी स्थिति है, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि लोभ का मूल स्वरूप है संतुष्टि। इसलिए रूप गोस्वामी पाद हमको बताते हैं कि लोभ को हम कृष्ण भावना में, संतुष्टि में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। भक्त में लोभ नहीं है, पर उसके बदले में क्या है? संतुष्टि है, यानी लोभ का मूल स्वरूप उसमें है। भक्त में क्रोध नहीं है, पर उसमें दया है, करुणा है, जो कि क्रोध का मूल और आदि रूप है। भक्त में काम नहीं है, परंतु उसमें प्रेम है। इसलिए हमने पहले ही कहा था, ये अनर्थों को हम पूर्णतया निकाल नहीं सकते, जीरो नहीं कर सकते अपने आप को, बल्कि उनको परिवर्तित करने की आवश्यकता है, उनको पवित्र करने की आवश्यकता है। तो लौल्य के रूप हमको, मतलब जो रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत के श्लोकों में समझाते हैं, लौल्यम शब्द के द्वारा, कि ललायित रहना। लौल्यम का मतलब किस चीज के लिए ललायित रहना? संतुष्टि के लिए, जो है जैसे है उसमें संतुष्ट रहना। तो जिस प्रकार सांसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए हमारी तीव्र लालसा होती है, उसी प्रकार से अगर यही लालसा हम भक्ति और सेवा प्राप्त करने के लिए अगर हम ये लालसा करते हैं, तो हमारा उद्धार हो सकता है। या जो लालसा, या ऐसे भी हम इस विषय को समझ सकते हैं कि जो लालसा, जो लोभ हमारा भौतिक वस्तु, सांसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए होता है, अगर उसी तरह लालसा हम लोग भक्ति और सेवा प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए हम लोगों को, तो उससे हमको संतुष्टि मिलेगी। लोभ चला जाएगा, संतुष्टि आ जाएगी। काम, क्रोध, लोभ सेवा में भी प्रवृत्त होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि एक गृहस्थ को कृष्ण भावना भावित संतति उत्पन्न करने के लिए अपने जननेंद्रियों को उपयोग करने की पूर्ण अनुमति होती है। यानी भक्त विवाह कर सकते हैं, विवाह के अंतर्गत वो कृष्ण भावना भावित संतति उत्पत्ति करने के लिए स्त्री पुरुष क्षमा करें, पति पत्नी आपस में संग कर सकते हैं। क्रोध भी भगवान की सेवा में उपयोग में ला सकते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने उकसाया, क्रोध दिलवाया, और क्रोध के साथ अर्जुन ने घमासान युद्ध किया। हनुमान जी ने क्रोध के साथ लंका जला दी। लोभ, मोह, ये भी हम क्षमा करें, तो लोभ भी सेवा में उपयोग में लाया जा सकता है। लोभ कैसे लाया जा सकता है? अधिक से अधिक सेवा प्राप्त करने की लौल्य इच्छा। ये लोभ हम ऐसे सेवा के लिए, भक्ति के लिए हम उपयोग में ला सकते हैं। जो हमारा लोभ सांसारिक वस्तु के प्रति होता है, वो हमको आध्यात्मिक वस्तुओं के प्रति, आध्यात्मिक चीजों के प्रति रखना चाहिए। तो ये हुआ काम, क्रोध और लोभ। समय क्या हुआ है? शाम 7:10 है। आई थिंक यहाँ पर हम रुकेंगे। 1 घंटा हमारा पूरा हो चुका है। तो जो अगले 3 हैं हम पुनः कभी ये करेंगे, पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से 6 ये जो 3 अनर्थ है, और इन 3 अनर्थों को दूर करने के उपाय, तो हमको बड़े ही गंभीरता से इसके ऊपर सोच विचार करके अपने आप को सिद्धता की ओर, आध्यात्मिक जीवन में सिद्धता की ओर ले जाने का कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।